हे ऑल, देखिए एनसीईआरटी की एक गलती नीट के पार्ट बी में बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है, क्योंकि आप तो 100% भरोसा करके जाएंगे वॉट एवर इज़ गिवन इन एनसीईआरटी वो सही होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नीट के पार्ट बी क्वेश्चन में या तो आप डायबल का क्वेश्चन छोड़ देंगे अगर पूरी तरह से मेरी बात समझ में नहीं आए, और अगर समझ में आ जाएगी तो आपको सबसे आगे रैंक मतलब अच्छी रैंक लाने का एक बेहतरीन मौका है, क्योंकि पार्ट ए में तो सिंपल क्वेश्चन आएगा, अगर आया तो एनसीईआरटी में जो लिखा है उसी पे बेसिस पे आ जाएगा। लेकिन पार्ट बी में क्योंकि एग्ज़ामिनर को मौका मिलेगा अपना कुछ हुनर दिखाने का, क्योंकि वहाँ पे चॉइसेस हैं, आप क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, आप पॉइंट आउट नहीं कर सकते हैं एग्ज़ामिनर को, तो वहाँ पे ज़रूर उसको ये बात देखिए हर बुक में दी हुई है और हर कोई जानता है। अब बात क्या है वो बताते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। साइनाइड डाइवल एच वाटर के साथ एल्डिहाइड देता है, और एस्टर भी डाइवल एच वाटर के साथ एल्डिहाइड देते हैं सेम नंबर का। देखिए सेम नंबर कार्बन मीन्स जो एस्टर ग्रुप है इस कार्बोनिल ग्रुप तक जितने कार्बन है उतने का ही एल्डिहाइड दे रहा है, और यहाँ भी जितने कार्बन है उतने का एल्डिहाइड। एक और खूबसूरत बात है, ये डाइवल एच वाटर डाइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड डज नॉट अफेक्ट डबल बॉन्ड। सारी बातें अच्छी दी हुई, सब कुछ सही है, यहाँ तक कोई गलती नहीं यहाँ तक। सिर्फ एक बात यहाँ पर हमें ध्यान देने की, जो भी ये लिखे हैं प्रोडक्ट्स, all these products you will obtain only when the reaction takes place at -70 degrees Celsius। -70 means दिखने में तो लग रहा है बहुत सिंपल सी बात है, बट यू कैन थिंक अबाउट कि 0 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस, -5, -6 कितना ठंडा होता होगा। cold, very cold. -70 means very very low temperature, then also these reactions takes place। oh my god, ज़रा सोच के देखिए -70, और यहाँ पे टेम्परेचर लिखा ही नहीं। दैट मीन्स वेन एवर टेम्परेचर इज़ नॉट मैंशन, इसका मतलब हम मान के चलते हैं रूम टेम्परेचर, तो गलती है। अब गलती क्या है मैं दिखाता हूँ। आप दुनिया की कोई भी बुक, फॉरेन राइटर की बुक उठा के देख लीजिए या नेट पे डालिएगा, आपको टेम्परेचर ज़रूर मिल जाएगा। मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए आपके पास क्लेडन बुक है, स्टुअर्ट वॉरेन, अभी मेरे पास जेरी मार्च, उसमें भी मैं दिखा सकता हूँ आपको। एलजी वाडे, यानी कि कोई भी दुनिया की बुक में आप देखोगे, ये देखिए टेम्परेचर साफ साफ मैंशनड है कि -70 डिग्री सेल्सियस। कैन यू सी, -70 डिग्री सेल्सियस होगा तो ये साइनाइड ग्रुप विल चेंज इनटू एल्डिहाइड। कोई भी बुक आप ले लेंगे डाइवल एच के बारे में बिल्कुल आपको साफ साफ जानकारी देगी, लेकिन एनसीईआरटी से इतनी बड़ी गलती कैसे होगी? आई कांट अंडरस्टैंड। एनसीईआरटी ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? कैसे, हाउ डेयर एनसीईआरटी टू डू सच टाइप ऑफ मिस्टेक। अब चलो खैर, हो गई तो हो गई, लेकिन आपने अगर रैंक 1 लानी है और नीट पार्ट बी के क्वेश्चंस को ठीक से अटेम्प्ट करना है, तो ये नॉलेज आप अपने दिमाग में ज़रूर डाल दीजिए कि ये सारी रिएक्शन एनसीईआरटी में जो दी हुई हैं, देखिए ध्यान से देख लिया। डाइवल एच डाइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, पहले ये एमाइन बनाता है, ये देखिए बीच में साइनाइड से एमाइन कहीं बनाया है, ओह इसने तो यहाँ पे डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख दिया, लेकिन यहाँ देखिए लिखा हुआ है डाइवल एच पहले देखिए अटैक करेगा नाइट्राइल्स पे, यानी कि साइनाइड पे। जैसे ऊपर की रिएक्शन ये स्टीफेंस रिडक्शन, वैसे इसमें भी पहले इमाइन बनेगा एंड देन हाइड्रोलिसिस के बाद एल्डिहाइड बनेगा। अब मुद्दे की बात यह है कि रूम टेम्परेचर पे डाइवल एच डाइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड कैन डू ऑल दोज थिंग्स विच आर डन बाई सोडियम बोरोन हाइड्राइड। NaBH4 जो कर सकता है वो सब कुछ डाइवल एच कर सकता है। आप देखिए NaBH4, मेरा पहला लेक्चर मैंने बताया था, RCHO को कन्वर्ट करेगा प्राइमरी अल्कोहल में, ये हर बच्चा जानता है। यानी कि रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हुई तो डाइवल एच एल्डिहाइड बनाने के बाद
इट विल कन्वर्ट एल्डिहाइड इनटू प्राइमरी अल्कोहल। यहाँ भी देखिए एस्टर से एल्डिहाइड बनाने के बाद इट विल कन्वर्ट एल्डिहाइड इनटू प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि डायबल एच देखिए अब NaBH4 एस्टर पे अटैक बहुत स्लोली करता है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, डायबल एच ने एस्टर से एल्डिहाइड तो बना ही लिया ना, और एल्डिहाइड पे अगर NaBH4 छोड़ देते हम तो वो कहता उफ आई विल कन्वर्ट यू इनटू प्राइमरी अल्कोहल, तो वो प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट करता तो ये भी इसको आगे तक ले जाएगा, यानी कि रिडक्शन और करेगा, यानी कि यहाँ पे +2, यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट और वहाँ पे -2, यानी कि अल्कोहल तक ले जाएगा, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट तक। तो आपके NCERT में आप कुछ मत करेक्शन करिए, क्यों, सिंपल क्वेश्चन दिया उसने। अब आपको ज़्यादा नॉलेज होगी, कभी कभी क्या होता है ज़्यादा नॉलेज भी डेंजरस हो जाती है, क्योंकि किसी लल्लू टीचर कोई भी नहीं होता, बट जिसने सिर्फ NCERT बेसिस पे क्वेश्चन बनाया होगा नीट के पार्ट ए में, क्योंकि डिफरेंट टीचर्स बनाते हैं, तो हो सकता है पार्ट ए में वो NCERT को ही देख के बना दे, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको देखते ही क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि वो एग्जामिनर पूछना क्या चाहता है। ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन होगा। नीट के पार्ट ए में मान लो एक साइनाइड दिया है, साइनाइड रिएक्ट्स विथ डाईएसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एक ऑप्शन दिया है एल्डिहाइड, एक ऑप्शन दिया है कीटोन, एक ऑप्शन दिया है एल्कीन, एक ऑप्शन दिया है कुछ भी दे दिया है, अल्कोहल नहीं दिया है, तो सिंपल है, इसका मतलब यहाँ टेम्परेचर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं थी, तो आप एल्डिहाइड टिक कर दोगे। लेकिन मान लो पार्ट बी है या पार्ट ए ही है, उसने साइनाइड दे दिया और रूम टेम्परेचर लिखा हुआ है या नहीं लिखा है, ऐसी सिंपली है, और एक ऑप्शन एल्डिहाइड दे दिया और एक ऑप्शन अल्कोहल दे दिया और एक ऑप्शन बोथ दे दिया, तब भी सिंपल हो गया क्वेश्चन। आप एल्डिहाइड अल्कोहल बोथ टिक करोगे, लेकिन वो तभी कर पाओगे जब ये लेक्चर मेरा आपने सुना होगा कि एल्डिहाइड पहले बनेगा और एल्डिहाइड का सारा अमाउंट तो कन्वर्ट नहीं होगा, कुछ अमाउंट अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ एल्डिहाइड रह जाएगा। अब मान लो टफ क्वेश्चन नीट का पार्ट बी, साइनाइड ऑन रिएक्शन विथ डायबल एच वाटर, पहला ऑप्शन एल्डिहाइड, दूसरा ऑप्शन प्राइमरी अल्कोहल, तीसरा ऑप्शन कुछ और दे दिया, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज दे दिया। अब एक ही टिक करना है। अब एक ही टिक करने का मतलब वो समझ रहा है कि NCERT की गलती है और आपने ठीक से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तो प्राइमरी अल्कोहल टिक करेंगे, एल्डिहाइड टिक नहीं करेंगे। या मान लो वो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे दे, प्यारा सा ब्यूटीफुल क्वेश्चन, RCN ऑन रिएक्शन विद डायबल एच वाटर एट -70, -60, -75, -65, कोई भी माइनस में टेम्परेचर दे दे, और एक ऑप्शन दिया हो एल्डिहाइड, एक ऑप्शन दिया हो अल्कोहल, एक ऑप्शन दिया हो कीटोन, एक ऑप्शन दिया हो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो माय डियर स्टूडेंट, बहुत सिंपल सादा क्वेश्चन है कि आपने एल्डिहाइड टिक करना है। अब ये देखिए बहुत ही सुंदरता बोला जाएगा, उस एग्जामिनर की ब्यूटी बोला जाएगा कि वाह क्या एग्जामिनर था, ब्रिलियंट एग्जामिनर, उसने NCERT को भी कहीं से गलत नहीं प्रूव किया, और उसने ऑप्शंस ऐसे बनाए कि जिसने NCERT पढ़ी थी उसका भी सही हो, जिसने अच्छे टीचर की बात सुनी थी उसका भी 100% क्वेश्चन सही हुआ। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो नॉलेज पूरी होनी चाहिए, बाकी ऑप्शन देख के आपको पता चल जाएगा कि वो एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है। बट आप अंधे होके सिर्फ NCERT को पढ़ के चले गए तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन कुछ भी दिया हो, क्योंकि आपको पता है साइनाइड एल्डिहाइड देता है और एस्टर भी एल्डिहाइड देता है, आप यही टिक करके आओगे। माय डियर स्टूडेंट, पार्ट बी देने का मतलब ही है कुछ नया करना, और कुछ नए करने पे आप उसको पॉइंट नहीं कर पाएंगे कि भाई तूने सही किया कि गलत किया। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो डेफिनेटली आप यहाँ पे एक स्टिकी नोट लगा ले कि ऑल दीज रिएक्शंस आर करेक्ट बट व्हेन गिवन एट -70 डिग्री सेल्सियस। -70 डिग्री सेल्सियस पे अगर हो रही हैं, देखिए दिया है, साफ साफ दिया हुआ है बुक में कि -70 डिग्री पे हो रही है डायबल एच से। देखिए बहुत साफ साफ दिया है, एक बुक में नहीं दिया है। आप ये लेक्चर देखने के बाद यू कैन ट्राई इन द गूगल, यूट्यूब, किसी के यूट्यूब पे लेक्चर में तो नहीं दिया होगा, क्योंकि कोई इतनी बारीकी से कौन देखता है। जब आएगा क्वेश्चन एग्ज़ाम में और फेल होंगे बच्चे, तब वो पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो आई एम नॉट सेइंग एट यूट्यूब इन एनी वन लेक्चर, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट माय डियर स्टूडेंट कि आप
कोई भी गूगल पे फाइल खोल के देख लें, डबल एच के बारे में देख लें, एक भी जगह ऐसा नहीं होगा जहाँ टेम्परेचर मेंशन नहीं होगा। यानी कि टेम्परेचर यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है, और नहीं तो आपके साथ धोखा हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप ब्लाइंड फेथ करके एनसीईआरटी पे जाएंगे और वहाँ पे धोखा हो जाएगा। तो बी अवेयर ऑफ इट। मैंने आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि ये सारी रिएक्शंस वैलिड हैं डबल एच की व्हेन -70 डिग्री सेल्सियस। अदरवाइज रूम टेम्परेचर पे एल्डिहाइड को वो डबल एच प्राइमरी अल्कोहल में विथ सेम नंबर ऑफ कार्बन कन्वर्ट कर देगा। यानी कि इतनी देर से मैं जो बोल रहा हूँ उसमें आपने सिर्फ एक लाइन जोड़नी कि ऑल दिस रिएक्शंस आर करेक्ट इफ टेम्परेचर इज -70 डिग्री सेल्सियस, नहीं तो एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि जो यहाँ पे रिएक्टेंट लिखे हैं और टेम्परेचर नहीं मेंशन्ड है, तो यहाँ एल्डिहाइड की जगह प्राइमरी अल्कोहल आंसर आना चाहिए था। आई होप इट इज़ क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। आपको मेरी ये मेहनत कैसी लगी? आपको नीट से पहले ये बात मैंने बता दी है, और आप देखिएगा नीट में पार्ट बी में ये ज़रूर आएगा। आप उस दिन फ़ोन करके मुझे बताएंगे, उस दिन भी अच्छा लगेगा, और आज मुझे बता देंगे खोजने के बाद। सच्ची मेहनत करके देखिए, सच में आप खोजिएगा पहले मेरे लेक्चर के बाद, जहाँ देख सकते हैं वहाँ खोजिएगा, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि यस यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट सर। यानी कि हर बुक में जो मैं बोल रहा हूँ वो मिल जाए आपको, तो डेफिनेटली इसका मतलब एनसीईआरटी में ये गलती है, हैंस प्रूव्ड। ओके, मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। और बच्चा लोग अपने दोस्तों की ज़रूर मदद करें ये बात पहुंचा कर। क्यों? आप उनको बताएंगे तो वो आपको 2 बातें बताएंगे। इसीलिए कहते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है। 3 लोगों की एटलीस्ट मदद करें और उनसे बोलें 3 और की मदद करें। ऐसे करते करते देखिएगा एक दिन वो चेन आपके पास आएगी, और ये चीज़ें ऐसे ही पता लगती हैं एक दूसरे के बताने से। मुझे आपका जवाब का इंतज़ार रहेगा। ओके, ऑल द बेस्ट।